व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। सुचरित में जीव रमण करता है तो वह जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। परिचरित्र में लीन है, मोक्ष मार्ग से दूर है। परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, दोनों दृष्टियों को समझना चाहिए। यहाँ पर जो परसमय की चर्चा कर रहे हैं, 157 गाथा में आचार्य कुंद स्वामी आश्रव से युक्त जीव जब तक है तब तक पर समय में है। चाहे शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, दोनों ही आश्रवकों को पर समय कह रहे हैं। परंतु ज्ञाता को इतना विवेक ज्ञान होना चाहिए कि ग्रस्त अवस्था में न उसके पास शुभ आश्रव का हेतु दिखाई दे रहा है, न अशुभ से बचने के हेतु दिख रहे हैं, अशुभ अशुभ में ही तल्लीन है। ऐसा विषय कषाय से पूर्ण चित्त है जिसका, आहार भय मिथुन परिग्रह चारों संज्ञाओं से लिप्त है प्रणाम जिसका, ऐसा जीव इन दो गाथाओं को पढ़ लेता है और कहना प्रारंभ करता है कि आश्रव संसार का ही कारण है, आश्रव बंदे का ही कारण है। ठीक है परमार्थ दृष्टि से, लेकिन इतना और विवेक रखना चाहिए, जब तक आप पाप पंख से नहीं बच पा रहे हो तब तक पाप से बचने के लिए पुण्य आश्रव के हेतु करते रहिए। कम से कम नरक त्रियंच जैसी दुर्गति से तो बचोगे। और आपके द्वारा जो प्राणियों की द्रव्य हिंसा हो रही है, क्रूरता से जो जीव वध हो रहा है, उनकी रक्षा तो होगी। पुण्य आश्रव पर जोर देते हुए ऐसा कहना, हे ज्ञानी तू पापाश्रव से बचेगा, तुझे पुण्याश्रव होगा और पुण्य आश्रव के नियोग से मनुष्य आदि स्वर्ग आदि अच्छी गति मिलेगी। उस गति में प्रशस्त परिणाम होंगे। प्रशस्त परिणामों के नियोग से तुम संयमाचरण का पालन करके स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ कर पाएंगे। और आपने पुण्य पाप दोनों को हे मान करके पाप को तो नहीं छोड़ सका, पुण्य कार्य को पहले छोड़ के बैठ गया। जब पुण्य कार्य को छोड़ के बैठ गया तो फिर आपको निर्णय करना चाहिए। अष्ट पहाड़ में कुंद स्वामी ने कहा है, जिसकी छाया रूप में पूज्यपा स्वामी ने श्लोक बनाया, वरम वृत्ति परम देवम नावृत्ति उत्नारकम छाया तपत्योर वेदा प्रपात्योर महाम। एक पुरुष धूप में ग्रीष्म काल की तपन में झुलस रहा है, उस रेगिस्तान की बालू में झुलसना श्रेष्ठ है कि सामने एक शीतल आम का वृक्ष है, उस वृक्ष की छाया में जाके खड़े हो जाना अच्छी बात है। जब तक तुम्हारे लिए महल नहीं मिलता तब तक वृक्ष की छाया में खड़े हो जाइए, आप तपन में मत झुलसिए। इसी प्रकार से जब तक जीव को शुद्ध अवस्था नहीं मिलती अथवा शुद्ध उपयोग में प्रवेश नहीं होता, तब तक पाप आश्रव की विषय कसाय की तपन में तप करके दुर्गति में नरक में जाने की अपेक्षा से मित्र स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है।
कम से कम श्रेष्ठ साधना करके स्वर्ग चला गया जीव, ये संस्कार स्वर्ग में काम में आएंगे। वहां पर भी परे प्रभिचारा, 16 स्वर्ग के ऊपर प्रभिचार रहित जीवन जीने वाले देव हैं। वहां पर तुमने ब्रह्म के साथ जी लिया और नंदीश्वर आदि में भगवान की भक्ति आराधना कर ली, तीर्थंकर के कल्याण महोत्सव मना लिए, उससे तुमको जो साक्षात पुण्य का आश्रय होगा। है ज्ञानी, विजय सिद्धू चरमा, विजय आदि में 2 चरम जीव होते हैं और लोकांतिक चरम शरीर एक भवातारी होते हैं। सर्वा सिद्धि के देव एक भवातारी होते हैं, लोकपाल एक भवातारी होते हैं। यानी इन स्वर्गों में तुम चले गए, वहाँ से आकर के मनुष्य देह प्राप्त करके आप तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। एक पक्ष है, एक पक्ष है। एक किसके लिए कह रहा हूं? जो अवृत्ति है, विश्व में निमग्न है, वे इस गाथा को पढ़ करके ये कहना प्रारंभ ना कर दें, ओ मतिश्रुत ज्ञान को यहां परचरित कह रहे हैं भाई, मतिश्रुत ज्ञान में परचरित कह रहे हैं भाई। लेकिन अपेक्षा लगाइए, अपेक्षा लगाइए। अपेक्षा नहीं लगाएंगे तो मित्र व्यवहार चारित्र का लोप हो जाएगा। व्यवहार चारित्र का लोप होगा तो परमार्थ चारित्र का जो बर्तन था वो समाप्त हो जाएगा। जब बर्तन समाप्त हो जाएगा तो ज्ञानी बहते दूध का माँ बाप बनाओगे तो कढ़ाई में ना, बहते दूध का माँ बाप बनाओगे कढ़ाई में ना। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय कहां प्रकट होता है? निश्चय रत्नत्रय कहां प्रकट होता है? आपको आत्मा में, कौन सी आत्मा में होगा? जो आत्मा व्यवहार चारित्र को स्वीकार नहीं किए उस आत्मा में निश्चय चारित्र प्रकट नहीं होगा। व्यवहार संयम को स्वीकार किए हैं उसी आत्मा में निश्चय संयम प्रकट होगा। इसलिए एक साथ प्रथम गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है जीव, जिसने द्रव्यलिंग को धारण कर लिया पूर्व में। ऐसा जीव सम्यक प्राप्त कर लेना, वो एक साथ सप्तम गुणस्थान में जाएगा मिथ्या से। प्रथम पद सुनते जाइए, फिर मैं आगे दूसरे पक्ष की व्याख्या करता हूं। विषय समझ में आया? प्रथम अवस्था में आपको व्यवहार चारित्र को सुउपयोग की क्रिया को स्वीकार करना चाहिए। एक पक्ष हो गया। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कहीं आप निश्चय के योग्य पुरुषार्थ कर नहीं पाए, निश्चय में पहुंच नहीं पाए, संयम धारण कर नहीं पाए और गृहस्थ अवस्था में ही इन गाथाओं को पढ़ करके आपके अंदर भाव क्या जग गया? संयम भी पुण्याश्रव का कारण है और पाप पापाश्रव कारण है। पुण्य पाप दोनों ही संसार के कारण हैं। बिल्कुल सही है, पुण्य पाप दोनों के संस्कार कारण है। तो फिर मैं बुद्धिपूर्वक संसार में भटकने के लिए संयम क्यों धारण करूं? हम तो सम्यक की आराधना करेंगे। अरे सम्यक की आराधना करने वालों, तुम्हें संयम पर ही विश्वास नहीं है, चार पर ही विश्वास नहीं है, चार धारियों पर विश्वास नहीं है, तुम्हारा सम्यक दर्शन किसके बल पर प्रकट होगा? इसलिए सम्यक को प्रकट करने के लिए निश्चय व्यवहार दोनों धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। लवकुश बेटा, भ्रांति कहां खड़ी हो रही है? भ्रांति वहां खड़ी हो रही है जो जीव कुंद कुंद भगवंत के ग्रंथों को नए सापेक्ष नहीं समझ पा रहे हैं, बेभ्रम खड़ा करते हैं। उनका उद्देश्य, हमने व्यवहार पक्ष का पोषण करते हुए विषय कहा,
अब मित्र यहां की व्याख्या करते हैं, यहां जो कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, हे जीव, हे जीव, जब आप रत्नात्रय व्यवहार को प्राप्त कर ही चुके हो, एक आर का माता को एलक चुल्लक नमूस बंदा में क्यों बोलता है? 16 हाथ की साड़ी पहने आर का और छोटी सी लंगूटी लगाए एलक, पर नमस्कार कौन कर रहा है? एलक। क्यों है एलक? इस अहंकार में मत डूबना तू कि मेरे पास लंगोटी है, इनके पास इतनी बड़ी साड़ी है तो हम पूज हुए ना। एलक कहता मैं पूज हुआ ना। बेटा तुम इसलिए पूज नहीं हो, उनकी साड़ी, आरका की जो साड़ी है 16 हाथ की, वह पर्यायजन्य व्यवस्था है। स्त्री नग्न दीक्षा को प्राप्त नहीं हो सकती। शरीर की संरचना ऐसी है, पर नारी पर्याय में जितना पुरुषार्थ कर सकते थे उसने किया। भावों की विशुद्धि की दृष्टि से गुणस्थान उनका पंचमी है, लेकिन व्यवहारचार की दृष्टि से उपचार महाव्रत को स्वीकार किया है। पर हे एलक, तू तो पुरुष है, पुरुष में वो सामर्थ्य है कि पंचम गुणस्थान रूप चारित्र को धारण तुम किए बैठे हो। आप तो लंगोटी का प्रतिज्ञान करके महाव्रतों को धारण करने की क्षमता रखते हो, इसलिए आपको तो महाव्रती बनना चाहिए। स्त्री पंचम गुणस्थान के ऊपर नहीं चढ़ सकती है, आप तो 14वें गुणस्थान के ऊपर सिद्ध बन सकते हो। एलक को ऐसा कथन किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जितने मुनिगण विश्व में विराजमान हैं, उन सब से यहां क्या कह रहे हैं? हे श्रमण, हे श्रमण, सुरेश गदिया, एक अजैन बालक नमोकार पढ़ देता है, आप पीठ ठोक देते हो। तो जैन बच्चा रोए ना, बोले मैं रोज पूजा करने जाता हूं सो तो मेरी पीठ नहीं ठोकते, इसने आज नमोकार सुना दिया तो पीठ ठोक दिया। नमोकार सुनाया जिस अजैन बालक ने, उसकी पीठ ठोकने के समय थोड़ा विवेक भी रखें। जो पूजा करने जा रहा है उसके प्रति भी थोड़ा देख लें। लेकिन उसकी पीठ क्यों ठोकी? बालक तू तो कभी अनंत का नाम नहीं लेता था, उससे हम कहें तू मोक्ष मार्गी हो गया। बोले क्यों? तूने भगवान का नाम ले लिया। हाँ, ये प्रारंभिक दशा है, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। वही बालक कुछ दिन बाद ज्ञानी बन गया। तब कहता प्रथम, बोले गुरुजी मुझे द्रव्य संग्रह याद है। अच्छा, अरे इतने से क्या काम चलेगा, अभी आपको रतनकंड शाखाचार भी याद करना है। बोले गुरुजी उसने नमोकार सुनाया था, उसकी आपने पीठ ठोक दी, और हमने द्रव्य संग्रह सुना दी, तब भी क्या हो रहे, इससे क्या होगा? अभी तो प्रथम आपको रतनकंड भी याद करना पड़ेगा। अच्छा, तो निश्चय ने रतनकंड भी सुना दिया। अरे बालक अभी ठहर, 2 ही तो याद किए ग्रंथ, वे तत्व सूत्र भी तुमको तैयार करना है। गुरुजी उसने नमोकार सुनाया था, उसकी प्रशंसा की आपने, वो हमसे करे अभी क्या हुआ? ये मैं आपको बहुत बड़ी नीति सिखा रहा हूं। जो लोग हीन भावना में जीने लगते ना, हम बोले मैं इतना होने के बाद ही, अरे तुम इतने होकर तुम संतुष्ट क्यों हो रहे हो? तुम्हारी योग्यताएं बड़ी हैं, आपकी योग्यताएं बड़ी हैं। गुरुजी घर छोड़ने का भाव, अरे बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। अब हार्दिक घर छोड़ के आ गया। गुरुजी हम तो घर ही छोड़ के आ गए पूरा, अब मेरी प्रशंसा करो ना। अरे अभी तुमने क्या किया? माता पिता को फोन तो लगाता रहता है, घर का राग कहां छूटा तेरा भी? लो अब वहां आ गए। बोले अभी व्रती कहां बना? व्रती बन गया। बोले महाव्रती कहां बना? महाव्रती बन गया। बोले अब तो गुरुजी प्रशंसा करो ना। अभी नहीं करूंगा। बोले क्यों? अभी बहुत कमी है।
तुम श्राग संयम में डूब गए, ख्याति लाभ पूजा में डूब गए। जो क्रिया श्रावक की थी, उस क्रिया में तुम लिप्त हो। पूजा पाठ अभिषेक भी करना तुमने प्रारंभ कर दिया है। मित्र, निर्गंथों की मुख्य वृत्ति पूजा अभिषेक करना नहीं है, दान देना नहीं है। मुनिराज की मुख्य वृत्ति झाणत झैणम धम्मो, ध्यान करना, अध्ययन करना है। ये मुनियों का मुख्य धर्म है। दानम पूजन साव्या धम्मो न साव्या तेणव्या, और झाणत झैणम धम्मो न तेणव्या तासो भी। दान देना, पूजन करना श्रावक का मुख्य धर्म है। यदि नहीं करता तो श्रावक शोभा को प्राप्त नहीं होता है। और ध्यान अध्ययन मुनि का धर्म है। यदि नहीं करता तो मुनि शोभा को प्राप्त नहीं होता है। दोनों के अपने पक्ष हैं। मालूम चक्रेश, इन दो गाथाओं को मैं सीधा पढ़ूं ना तो अभी अभी लोग प्रश्न खड़ा करेंगे, इसलिए मैंने विस्तार करके समझा दिया। अब मैं यहाँ की प्रधानता से बात करता हूं। यहां कुंद का अभिप्राय मुख्य क्या है? उन्हीं का अभिप्राय यह है, जब तुम भैया सौरभ, पिताजी ने 1000 रुपये दिए हैं और सुंदर मिठाई खा के आ जाना। क्यों पीछे मुड़ के देख रहा है? आपसे ही कह रहा हूं, 1000 रुपये दिए पिताजी ने, सुंदर मिठाइयां खा के आना। तब भी भाई जा करके इमली खरीद रहा है, बेर खरीद रहा है, मकुइयां खरीद रहा है, जितने जंगली छोटे मोटे फल होते बच्चों के और शूद्रों के खाने के, वो खरीद रहा है। ओहो, पिता ने तो 1000 रुपये दिए थे, पर मित्र तुम क्या खरीद रहे हो? तुम्हारे अंदर क्षमता है, आप मिठाइयाँ खा सकते थे। ऐसे ही मुनिराज, आपके पास क्षमता है, आप सदुपयोग का आनंद लीजिए। आप भगवान की मूर्ति का आनंद क्या ले रहे हो? अपने भगवान आत्मा का आनंद लीजिए। द्वैत भक्ति जो है उनकी प्रधानता है जो मित्र सरागी हैं। द्वैत भक्ति उनके लिए है जो अद्वैत में प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं।